भैल भैलो खेलियोला कि बुढ़ान बगत भैल भैलो खेलियोला चल समझण्या इगास मने कनोला। अब जिन लोगों को ये कविता का गढ़वाली भाव पता नहीं है या नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं इस कविता का हिंदी में अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को लोक पर्व इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। इगास पर्व पे आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में खुशहाली आए। और इसी इगास पे मैं आज एक वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इगास पे मैंने कविता बनाई है और आप कविता ज़रूर सुनिएगा। और कविता सुनने से पहले आपसे अनुरोध है, अपील है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपका ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमको ऐसी कविताएं जानकारियाँ जुटाने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप देखते हैं तभी हम ऐसा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप ही हमारे प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, तो आप प्रेरणा के स्रोत बनिए और हमारा जो ये YouTube का परिवार है वो उसे विस्तार दीजिए। आप हमारे परिवार, इस YouTube परिवार से जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो हम भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं इगास की इस मधुर बेला पर, इगास की सांस्कृतिक बेला पर। इगास की जो मैंने कविता लिखी है वह एक पति पत्नी की है। पति पत्नी जो है वो बाहर रह रहे हैं गांव से और उन्हें गांव की याद आ रही है। तो पति अपनी पत्नी को कहता है कि चलो 2-4 दिन गांव में रहते हैं और इगास मना के आते हैं। उन्हीं के भावों को मैंने कविता के तर्ज पे रखा है। तो अब आपके सामने एक कविता इगास सुनिएगा। चल समझण्या इगास मने कनौला, कि चल समझण्या इगास मने कनौला, घर जैकन भैल भैलो खेली कनौला, कि घर जैकन भैल भैलो खेली कनौला, कि चल समझण्या इगास मने कन औला। बिंडी दिन बेटी खुद लगी छन घर की, कि बिंडी दिन बेटी खुद लगी छन घर की, बुढ़ियान बगत कि बुढ़ियान बगत 2-4 गौ जिमे कनौला, कि बुढ़ियान बगत 2-4 गौ जिमे कनौला, कि चल समझण्या इगास मने कनौला, कि चल समझण्या इगास मने कनौला। अपर घर द्वार मोर खोली कनौला, अपर घर द्वार मोर खोली कनौला, खड़ पात सोरी और जाला झाड़ी कनौला, कि खड़ पात सोरी और जाला झाड़ी कनौला। नरसिंह आल पर द्यू धपण कर दियोला, कि नरसिंह आल पर द्यू धपण कर दियोला, चल समझण्या इगास मने कनौला, कि चल समझण्या इगास मने कनौला। ऐथर के बोला चल चुल्ल पर जैक आग जगायोला, कि चुल्ल पर जैक आग जगायोला, वी गैरी कड़े पर, कि वी गैरी कड़े पर, कि वी गैरी कड़े पर तय को चढ़ायोला, कि वी गैरी कड़े पर तय को चढ़ायोला। चुलखंदा आड़ पर बैठीगन, कि चुलखंदा का आड़ पर बैठीगन, त्यार हते की चूना रोटी खयोला, कि त्यार हते की वह चूना की रोटी फिर खयोला, कि चल समझण्या इगास मने कनौला। अब पत्नी क्या कह रही है इसी लाइन पे, पति के कहने पे अब क्या कह रही है, कि तुमर जू भुनुत, कि तुमर जू भुनुत इगास मनेयोला, कि तुमर जू भुनुत इगास मनेयोला, घर कूड़ी ताल जैकन खोल जोला, घर कूड़ी को ताल जैकन खोल जोला। 2 मुठ लोबिया इकी बटी रख दियोला, कि 2 मुठ लोबिया इकी बटी रखियोला। बार त्योहार पर, कि बार त्योहार पर स्वाल पके खयोला, कि बार त्योहार पर स्वाल पकौड़ी खैका जोला, कि बार त्योहार पर स्वाल पकौड़ी खैकन एजोला। आगे कि ज्वनी उल्यारा,
कि ज्वनि का उल्यारा समलोण, कि ज्वनि का उल्यारा समलोण, फिर समाली योला, फिर समाली योला तिवरी छज्जमा, कि तिवरी छज्जमा बैठिकन जून देखी ओला, कि तिवरी छज्जमा बैठिकन जून देखिकन ओला। उल्ली पल्ली ख्वाला जैक, कि उल्ली पल्ली ख्वाला जैक दगड़ियों तै भेंटी ओला, कि दगड़ियों तै भेंटी ओला। कि चल सौजण्या इगास मने कन ओला, चल सौजण्या इगास मने ओला। इगसी रात भैर भीतर सरा उजल कोरियोला, इगसी रात भैर भीतर सरा उजल कोरियोला। कि चल सौजण्या इगास मने ओला। पति क्या कह रहा है सुनिएगा। चल झोला पर कपड़ा लता धर, कि चल झोला पर कपड़ा लता धर। सुबेर बगत सिरा हम पैट जोला, कि सुबर बगत सिरा हम पैट जोला। बरसों बेटी भारी खुद लगी छन, कि बरसों बेटी भारी खुद लगी छन। ई बार फिर गास मने कन ओला, ई बार फिर गास मने कन ओला। चल सौजण्या गाँव जय की गास मने ओला। बुढ़ियान रोगी शरीर, बुढ़ियान रोगी शरीर होगे अब हमारो, कि बुढ़ियान रोगी शरीर होगे अब हमारो। एक बार चल गाँव देखे कन ओला, एक बार चल फिर गाँव देखे कन ओला। घर गाँव की समलोण तय उकरी कन ल्योला, घर गाँव की समलोण तय उकरी कन लयोला। चल सौजण्या बुढ़ियान बगत भैल भैलो खेलियोला, कि बुढ़ियान बगत भैल भैलो खेलियोला। चल सौजण्या इगास मने कन ओला, कि चल सौजण्या इगास मने कन ओला। अब जिन लोगों को ये कविता का गढ़वाली भाव पता नहीं है या नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैं इस कविता का हिंदी में भावार्थ रखने जा रहा हूँ। इगास हमारा लोक पर्व है और उस पर एक पति पत्नी क्या कुछ कह रहे हैं उसकी कविता रखी मैंने। चल सौजण्या इगास मने कन ओला का मतलब हुआ कि ये साथी, चल मेरे साथी, हम गांव जाकर इगास मनाकर आते हैं। और बहुत दिनों से हम जो है गांव नहीं गए, हमने भैल भैलो नहीं खेला है। इस बार हम इगास में चलेंगे और भैल भैलो साथ में खेल कर आएंगे। बहुत दिनों से गांव की याद आ रही है, गांव की खुद लगी हुई है। तो इस बार हम गांव चलते हैं और गांव जाकर हम बुढ़ाते वक्त की जो बुढ़ापे की उम्र है इसमें जा कर के गायों को कुछ खिला पिला के आ जाते हैं। हमारे यहाँ घास पे गायों को खिलाया जाता है तो वो खिला पिला के आ जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि अपने जो घर हमारे बंद हैं, जो दरवाजे हमारे बंद हैं, उनको खोल कर आ जाते हैं। घर के अंदर जो बहुत दिनों से कूड़ा करकट होगा वहाँ झाड़ू लगा के आ जाएंगे, जाला झाड़ के आ जाएंगे। और जो हमारा नरसिंह देवता है, जो हमारे कुल देवता हैं, उनके आले पर दीपक और दीवा बाती करके आ जाएंगे कि चल साथी इस बार गांव इगास बनाकर आते हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं कि चूल्हे में जाकर, वो जो पुराना हमारा चूल्हा है उसमें जाकर आग जगा कर आ जाते हैं। और जो हमारी वो गहरी कढ़ाई है उसमें फिर पूरी पकौड़ी, तय को बोलते पूरी पकौड़ी पका के वहाँ आ जाते हैं। तय को छोड़े वाला मतलब पूरी पकौड़ी पका के आ जाते हैं। और चुलखन के आड़ पर, बस चूल्हे के आड़ पर बैठकर तेरे हाथ की बनी हुई चून की रोटी फिर खा के आ जाते हैं। पति अपनी पत्नी को कह रहा है कि तेरे हाथ की बनी हुई चून की रोटी उस चूल्हे में बैठकर फिर खा के आते हैं। उन जवानी के दिनों को फिर दोहराते हैं। अब पत्नी क्या कह रही है कि तुम्हारी इच्छा कर रही है अगर, देखो पत्नी क्या कह रही है कि तुम्हारी इच्छा कर रही है अगर तो चलो इगास मना के आ जाते हैं। और जो अपने घर का पे जो ताला लगा हुआ है उस ताले को फिर खोल के आ जाते हैं। 2 मुट्ठी लोबिया यहीं से रख देते हैं, वहाँ मिलेगी नहीं, यहीं से हम लोबिया को रख देते हैं ताकि वहाँ हमें स्वाले बनाने में आसानी होगी, पकोड़े बनाने में आसानी होगी। और इस बार त्यौहार के शुभ अवसर पर फिर वहाँ स्वाले पकोड़े
पका के आ जाते हैं, एक बार फिर उस घर में खा के आ जाते हैं। कि जवानी के वो जो दिन थे, उलियारा मतलब उस आनंद के दिन थे, उनको फिर याद करके आ जाते हैं, उनको फिर संभाल के आ जाते हैं। और तिवारी छज्जा में बैठ के, यानी कि जो हमारी तिवारी होती थी, जो घर की तिवारी होती थी, और उसके छज्जे में बैठकर एक बार फिर जून को निहार के आ जाएंगे, एक बार फिर चाँद को निहार के आ जाएंगे, जो खुला आसमान का चाँद को उसको निहार के आ जाते हैं। और अगल बगल के घरों में जाकर, जो हमारे अगल बगल के घर हैं, उन सब लोगों को, अपने साथियों को भेंट करके आ जाएंगे, गले लग के आ जाएंगे। और इगास की रात को, एकादशी की रात को सारे घर में उजाला करके आ जाते हैं। जो बंद पड़ा हुआ घर है उसमें पूरा दीवा बाती, मोमबत्ती, दिया जला के आ जाते हैं। कि अब पति फिर कह रहा है कि चल थैले में बैग पर अपने कपड़े रखना शुरू कर दे, अभी रख दे, सुबह हम बहुत जल्दी सुबह हम गांव के लिए तैयार हो जाएंगे और गांव के लिए निकल पड़ेंगे। बरसों से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से घर की बहुत याद आ रही है, खुद लगी हुई है, बहुत याद आ रही है। इस बार उस खुद को इगास के दिन मिटा कर आ जाते हैं, इगास बना के वहाँ आ जाते हैं, लोगों से मिल के आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि बुढ़ापा का शरीर हो गया है, शरीर में अनेक रोग हो गए हैं, अब हमारे एक बार फिर क्या पता ज़िंदगी का क्या होता है, एक बार फिर हम अपने गांव चलते हैं इस बार इगास मनाने के लिए। एक बार फिर गांव चलकर देख के आ जाते हैं कि गांव में क्या कुछ है, उन यादों को ताज़ा करके आ जाते हैं। जो समोण थी हमारी, यादें थी हमारी, उनको उकर के मतलब उनको संभाल के ले आते हैं, उठा के ले आते हैं कि चल साथी इस बार बुढ़ापे की इगास गांव में मना के आते हैं, भैल भैलो खेल के आते हैं, उजाला करके आते हैं। तो धन्यवाद। ये कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कल।